हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। आज हम जो बात करेंगे चैप्टर सेकंड में हमारे पास। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कवर किया है, तो देखो भाई चैप्टर सेकंड में है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भाई पदार्थ क्या होता है, ठीक। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भाई कि पदार्थ शुद्ध कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जो कि शुद्ध है, ठीक। तो सिंपल सी बात करें भाई, शुद्ध पदार्थ सिर्फ वही होते हैं जो सिर्फ एक ही जैसी चीजों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा पानी हो गया, ठीक है, दूध हो गया, तो ये सब का भाई सब शुद्ध है। लेकिन अगर दूध में मान लो कि हम चीनी मिला दे तो शुद्ध नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनो, तो पदार्थ का भाई, पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। देखो भाई, सिंपली से बोले बात बोले कि पदार्थ क्या होता है, एक प्रकार का द्रव है, ठीक है, जिसको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरे पदार्थ के द्रव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो एक क्या उसके बाद एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। एक जो शुद्ध पदार्थ होता है वो सिर्फ एक ही जैसे कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। उसके बाद भाई अगली बात करते हैं, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक पदार्थ, देखो क्या, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बना होता है। सिंपली बात बोले भाई, देखो हमारे पास होता क्या है, जो मिश्रण है, मिश्रण का सिंपल एक मतलब निकल के आता है कि जब भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक जगह आके मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको भाई, मिश्रण कहते हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं, ठीक है। ठीक है, दो तरीके से। जैसे मान लो, देखो इसका उदाहरण मान लो कि जैसे हवा में, बस हवा, ठीक। इसमें भाई बहुत सारी गैस होती है, मान लो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और जल वाष्प, मतलब कि जो भाप वाला पानी है वो सारा, ये सारे सारे इसमें मिले होते हैं। इसीलिए वायु में बस कभी वायु कभी भी शुद्ध नहीं होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं, मिश्रण के प्रकार दो तरीके से होते हैं। पहले बोलते हैं समांगी मिश्रण, दूसरे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। देखो भाई, समांगी मिश्रण क्या होता है, सिंपल सी बात। तो वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, जिसमें भाई एक चीज दूसरे में पूरी तरीके से घुल गई है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, समांगी मिश्रण बोलेंगे। इसका एग्जांपल मान लो भाई, मैंने चीनी को लिया, ठीक है, ये फिर देखो मैंने क्या किया, या तो चीनी, ठीक, या फिर नमक, दोनों में से कुछ भी एक लिया, ठीक है, और मैंने इसको पानी में घोल दिया। क्या बताओ, पता चलेगा भाई? नहीं चलेगा पता। दूसरी बात करते हैं भाई, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। देखो सिंपल सी बात बोले भाई, विषमांगी मिश्रण क्या है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं, जिन्हें पदार्थ के अलग अलग दिख रहे होते हैं, ठीक है, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। देखो मैं बोल दूं भाई, मैंने छोटे छोटे बालू लिए, मानो कि मैंने रेत लिया, रेत को मैंने पानी में घोला, तो क्या दिखेगा? नहीं, क्या हो, दिख जाएगा भाई। तो ये सारी सारी बातें होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मैंने चीनी को और बालू को, मतलब रेत को, दोनों को मिक्स कर दिया, इसे क्या बोल देंगे, विषमांगी मिश्रण। अब भाई इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होगा, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है। अगर सिंपल सी बात करें भाई, ठोसों में देखो, द्रवों में ठोसों के निलंबन में भी विषमांगी मिश्रण है। इसका मतलब है कि अगर पानी में भी किसी ठोस को मिला देना, ठीक है, पानी के अंदर किसी ठोस को मिला दे, मैं तो मुझे एग्जांपल दिया अभी कि रेते को भाई तुमने मिला दी किसमें, पानी के अंदर, वो भी क्या भाई, एक तरह से विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अब भाई अगली बात करते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन का मतलब है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलयन क्या होता है भाई, समांगी मिश्रण है जिसमें कुछ पता ना चले। एग्जाम्पल देखो क्या है कि नींबू, पानी, सोडा, जल, ये सारे क्या विलयन के उदाहरण है, ठीक है। तो भाई विलयन दो चीज से मिलकर बनता है। पहले क्या बोलते हैं, विलय, जो चीज घुल जाएगी, जैसे मान लो कि चीनी। दूसरा है विलायक, जिसमें घोला जाएगा, पानी, ठीक है, मतलब जिसे बोलते हैं शक्कर का पानी, ये चीज। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई कि जो मेरे पास है, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। पहला, एक बोलते हैं वास्तविक, कोलाइडल और निलंबन। भाई एग्जाम में इनके बारे में पक्का पूछते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन तो गारंटेड है ही है। या तो पूछेगा कि भाई देखो वास्तविक विलयन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन बनते तो कैसे कैसे तुम इसका आंसर लिखोगे। अगर पूछा वास्तविक विलयन क्या है, इसके गुणधर्म बताओ, इसके बारे में बताओ, तो देखिए वास्तविक विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, ये लिख दिया। और ये एक प्रकार का मतलब समांगी मिश्रण होता है, लिखा है इसको। ये लिखने के बाद उसके बाद इसके जितने भी पॉइंट है, जितने पॉइंट है इसके, टोटल 8 पॉइंट है, तुम भाई इन सारे के सारे पॉइंटों को इसकी विशेषता या फिर इसके गुणधर्म के रूप में लिख सकते हो लाइन से, ठीक है।
ऑप्शन है भाई। तो मेरे पास क्या है कि वास्तविक विलयन, कोलाइडल और निलंबन, तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं क्या भाई। तो विलय कण आकार में छोटे होते हैं, मतलब कि देखो ये हमेशा क्या होते हैं, जो है ये हमेशा तुम्हारे पास छोटे रहेंगे किससे, 10⁻⁻6 से, ठीक है बोला मैंने, 10⁻⁻6 इस समय छोटे रहते हैं। दूसरा भाई ये तुम्हारा 10⁻⁻9 से लेके 10⁻⁻6 के बीच में रहते हैं, हमेशा इनके बीच में। तो देखो विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है हमेशा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या वास्तविक वाले से बड़ा होगा, निलंबन वाले से छोटा होगा, ठीक। और भाई ये क्या है, कणों का आकार बड़ा होता है, मतलब कि तुम्हारा ना ये मतलब कि 10⁻⁻6 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई, क्या है कि जो विलय कण जो उसमें घोला गया है, ठीक है, जो इस विलयन के अंदर घोला गया है उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इसमें इस अगली बात करें, कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप है ना, जिससे छोटी छोटी चीज देखते हैं, वो देख सकते हैं, मतलब उसकी सहायता से देख सकते हैं। और इसको भाई जो मेरे पास सस्पेंशन है, ठीक है, जो मेरे पास तीसरा वाला है जो निलंबन है, भाई निलंबन को हम क्या है अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब कि बिना कुछ यूज किए। ये एक प्रकार का समांगी है, तो कि समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब कि भाई इसमें से ना जो भी चीज घोला है वो दिखता नहीं है। अगला समांगी दिखाई देता है परंतु असल में विषमांगी होता है, हमें लगता है कि भाई समांगी है लेकिन होता है विषमांगी है। अगला ये विषमांगी मिश्रण होता है, ये तो सिंपल सी बात है, याद करना है इसको। तीसरी बात भाई, मतलब चौथी बात जो मेरे पास है, छनन विधि द्वारा इसको पृथक नहीं कर सकते। मतलब ये जो चीज इसमें घोला है, मान लो ये गिलास है, ठीक है, मैं इसमें जो चीज घोला है, ठीक है, ये जो मैंने विलेन बनाया उसको हम आसानी से छान नहीं सकते, ठीक है, कि भाई छान निकाले, ऐसा नहीं होगा। अगला पृथक नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, इसको छानन द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये पारदर्शी, इसमें से आर पार देख सकते हैं, ये भाई ये अपारदर्शी है, ठीक है, इसका मतलब इसमें से हम आर पार देख ही नहीं सकते। ये पारभासी, हमें हल्का बहुत ना मतलब कि जो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है, ऐसा होता है। फिर अगली बात करें भाई, ये स्थिर विलयन है, ठीक है, मतलब कि रखने पर कण नीचे बैठते हैं, इसमें सिंपली वो होता है। तो देखो ये क्या स्थिर विलयन है, इसको हम स्थायी बोलते हैं, ठीक। विलयन रखने पर नीचे बैठते हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे कण है, ठीक है, वो क्या है भाई कुछ देर के बाद ना नीचे बैठ जाएंगे। अगला ये भी स्थायी विलयन है, ठीक है। ये तुम्हारे पास अस्थायी है, एक बार जितना घुल गया उतना घुला ही रहेगा, ठीक है। ये चीज है कह रहा अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ, अच्छा एक मिनट, जो तुम्हारे पास ना मतलब कि जो पानी इस्तेमाल किया ऐसा बोल दिया मैंने, ये ऐसा है, मैंने इसमें ना पानी में रेत घोल दिया, रेत के नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक, ऐसा होता है। ये क्या भाई स्थायी विलयन। अच्छा देखो स्थायी का और स्थिर का दोनों का मतलब क्या है, एक बार घोल दिया ना, ठीक है, तो भाई दोबारा मतलब कि अलग नहीं होगा, मतलब नीचे नहीं बैठेगा। तो मैं इसका एग्जांपल मान लो कि इससे चीनी घोल दी, ठीक है, इसका एग्जांपल मान लो जो खून है, खून मान लो, दूध मान लो, ये सारा देखो, तुम दूध लो, ठीक है, एक इसमें मिल्क लो, मिल्क लेने के बाद क्या करो, इसमें थोड़ा पानी मिलाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा पानी ऊपर दिखेगा, और नहीं दिखता, पूरा पूरा घुल जाता है वो। अगला टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं दिखा, मतलब कि नहीं दिखाते भाई। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है, जब भी जैसे मान लो कि मैं ना एक ऐसा है, ठीक है, ये मैंने कांच वाला लिया, इस विलेन को बोला मैं यहाँ से टॉर्च मारूंगा, ठीक, तो क्या टॉर्च की जो लाइट है उसका प्रभाव नहीं दिखाएगा, ठीक है, होता है जैसे इसमें हल्की की लाइट के पार होगी वो नहीं दिखाएगा। अगला टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है, इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई दोनों अवस्था हो सकती है। अगर पानी एकदम घूल रहा है, देखो रेत को मैंने तुरंत घोला है, अगर रेत को मैंने तुरंत घोला, ठीक, तो टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है, वरना नहीं देगा, इस तरीके से होता है। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ टिंडल प्रभाव होता क्या है। ये रहा भाई, तुम देखा होगा जब ना ऐसे ना पेड़ की इधर से जब ये जो छाया आ रही, पेड़, ठीक है, पेड़ से जो रोशनी आ रही है, इस हम क्या बोलेंगे भाई, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव होता क्या है वो समझो, जब कह रहे कि कोलाइडी कणों कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। सिंपल सी बोलो भाई, जब भी जो प्रकाश की किरण है वो फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। भाई एक हमारे पास ना देखो, वैसे ना ये टॉपिक इस बार नहीं आ रहा है, फिर मैं तुम्हें करवा रहा हूँ कि भाई इस टॉपिक में है क्या। जल घर या निकाय जल में शुद्ध करना, देखो पानी को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, इसमें मान लो इसमें पानी लाएगा, ठीक। चलो देखो मैं यहाँ से बोलता हूँ, स्टार्टिंग जो है लोडिंग टैंक, ठीक है, हमारा पानी भरा, लोडिंग टैंक के बाद क्या हुआ, हमें इसको भेजा फिल्ट्रेशन टैंक, मतलब कि सभी अशुद्धियां छान ली जाती है, जो जो ऊपर मोटे मोटे कण छान लेंगे। फिर अगला इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण टैंक, ठीक है, क्लोरिनाइजेशन टैंक है। पानी घर में इस्तेमाल हेतु,
भाई यहाँ तक पानी बन जाता है, ठीक। फिर जैसे ही पास क्या है कि अगर नॉर्मली बोला जाए, ठीक है, कि जैसे इस समय अगर किया इस क्लोरीन में डाला तो क्या जो भी गंदगी है, वो मर गई, ठीक। फिर यहाँ से क्या ऊपर जल संशोधन यंत्र, ठीक। इसमें क्या भाई जो भी पानी ना वो सारा क्या है, पानी की ट्रीटमेंट करते हैं, और जो भी गंदगी वगैरह वो सारी तरह नीचे आके बैठ जाती है, फिर पानी को छान के बाहर निकाल लेते हैं। ये सिंपल सा याद रख के चलना। अगर तुम डिट्टो एग्जाम में बना दोगे ना, ये सेम अगर तुमने बना दिया, अगर क्वेश्चन आता है कि पानी को साफ करने की विधि बताओ, तो भाई यही विधि है, ठीक। इसको डिट्टो छाप दो, तुम्हारे 1 मार्क्स कोई काट नहीं सकता है। भाई अगली बात करते हैं बस, कुछ कुछ चीजें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। तो पहला भौतिक परिवर्तन क्या है भाई, यह उत्क्रमणीय होते हैं, यह अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसका सिंपली सा मतलब क्या है भाई, देखो अगर ये एक बार हो गया, ठीक, अगर एक बार हो गया इसको फिर बदल नहीं सकते, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। इसका मतलब क्या भाई, इसको अगर ये चीज हुआ ना उसको वापस कर सकते हैं। मान लो कि मैंने पहले ना पानी था उसको ठोस से बदल दिया, ठीक है। मान लो कि पानी को, पानी है, ठीक है, पानी को मैंने ठोस से बदला, ठीक। तो ठोस से मैं दोबारा उसको पानी में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि पानी का बर्फ में, बर्फ का पानी में, इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज सुनो भाई, दूसरा भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जब भी परिवर्तन होगा उसमें कुछ नया नहीं बनेगा, ठीक है। जो पुराना है वही वही रहेगा। तो मतलब कि पानी है तो पानी को भाई बर्फ में चेंज करो, क्या बनेगा, कुछ नया नहीं बना। अगला, इसमें नए पदार्थ बनते हैं। मान देखो इसका उदाहरण लकड़ी का जलना, भाई मैंने लकड़ी का जला दी, अगर मैं लकड़ी को जला रहा हूँ तो बताओ कोयला बना, राख बना, ठीक है। बहुत सारी चीजें बन जाती है। फिर अगला, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा लिया निकाल जाती है। भाई भौतिक परिवर्तन के अंदर बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, फिर या फिर ऊर्जा छोड़ी जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा ली भी जाती है, ठीक है, और बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्या छोड़ी भी जाती है, ठीक। इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते भाई कि तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या है। तो एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ठीक है, ना किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व बोलते हैं। देखो भाई ये एक ऐसी चीज है ना तो हम जिसको तोड़ के अलग कर सकते हैं, ठीक है। तोड़ के अलग मतलब कि देखो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, मेरे पास ऐसा है कि एक ना ऐसे बोतल है, ठीक है, इसमें चॉकलेट शेक है, मतलब कि मैंने वाटर लिया, ठीक है, वाटर और प्लस चॉकलेट, ठीक, ये दो चीज ली, मैं दोनों को इसमें घोला, तो क्या बताओ ये इसको मैं बाद में अलग अलग तो कर लूंगा ना। मैं दोनों क्या करूंगा भाई, हल्का गर्म करूंगा, पानी अलग हो जाएगा, चॉकलेट अलग हो जाएगा। इसको देखो ये तो बन गया, लेकिन इसको हम तत्व नहीं बोलेंगे। लेकिन तत्व क्या होता है भाई, ऐसी चीज जिसको मैं कुछ भी करूं लेकिन उसको हम क्या है कि अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, इसे हम तत्व बोलेंगे, ठीक। कहते कि एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ठीक है, ना किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक, देखो ना तो किसी भौतिक क्रिया के द्वारा, ना ही किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सके। देखो इसको बना भी नहीं सकते। जैसे इसका उदाहरण मानो लोहा, ठीक है। अगला है सोडियम। मुझे बताओ क्या लोहा तुम बना लोगे कैसे भी, दुनिया में कोई सी भी चीज जोड़ लो उसको जोड़ के लोहा बना पाओगे। लोहे को बनाने के लिए लोहा ही चाहिए होता है, ठीक। अब भाई सुनो, अगली बात करें, दो तत्व के 3 प्रकार है, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक। ज्यादातर अंतर आता है धातु और अधातु में, अंतर लिखो तो भाई वही अंतर हमारे पास नीचे है। तो पहला, फिर कि धातु अघात वर्धता होते हैं, इनको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद ये तन्ने भी होते हैं, इसको खींचा भी जा सकता है, ठीक। सोडियम इसका एग्जांपल देखो, सोडियम वगैरह को छोड़ के ये टूट जाएगा तुरंत, ठीक है। सोडियम बेरिलियम इनको छोड़कर, ठीक। दूसरा, अधातु की बात करें, धातु ना तो आघात वर्धिता होते हैं और ना तन्ने होते हैं, ठीक है। ना तो हम इसको पीट कर पतला कर सकते हैं, ना ही इसको खींच कर लंबा कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण मानो भी लकड़ी है, कोयला, इसको तुम खींचोगे पीटोगे तुरंत टूट जाएगा ये तो, ठीक। अगला मेरे पास भाई, सभी धातु में धात्विक चमक होती है, भाई हर एक धातु चमकती है, ठीक, लेकिन इसमें चमक नहीं होती, ठीक। दूसरी चीज भाई, धातु आमतौर पर कठोर होते हैं, ठीक। अधातु अपेक्षाकृत तो नरम भी होते हैं। देखो जो जितने भी धातु है वो सारे बहुत कठोर होंगे, लेकिन जो अधातु है वो धातु की तुलना में, ठीक है, जो हमारे पास अधातु है वो अधातु की तुलना में काफी नरम होते हैं, ठीक है। मान लो कि लकड़ी है, ठीक, लकड़ी पे नरम है, उस पर हल्की सी ईंट मार दो टूट जाती हो। दूसरा, ये सामान्यतः ताप पर ठोस और तरल अवस्था में होते हैं। देखो भाई होता क्या है, जो हमारे पास धातु है,
या तो ठोस होगा, ठीक है, या फिर तरल। तरल कैसा होगा भाई, जो मर्क्यूरी है, ठीक, जो हमारे पास मर्क्यूरी है वो क्या होता है कि भाई अगर सिंपली बोले एक हमेशा द्रव की अवस्था में होता है, पानी की अवस्था में होगा हमेशा सही, ठीक है। दूसरा, धातु ठोस द्रव व गैस तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं भाई, धातु चोट मारने पर विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करता है, उदाहरण स्कूल की घंटी। लेकिन जो अधातु है ध्वनि उत्पन्न नहीं करता भाई, अधातु बहुत ही कम ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला, इसका घनत्व उच्च होता है, इसका मतलब भाई इसके जो कण है, इसके जो कण है धातु के, वो काफी पास पास चिपके होते हैं। लेकिन इसकी बात करें भाई, इसके कण काफी दूर दूर होते हैं, ठीक। भाई तुम्हें सिर्फ इतना ही पॉइंट याद करके चलने हैं, ठीक, तुम्हारे एग्जाम में इतना ही काफी है। अगर तुम्हें आगे पढ़ना भी यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे पास पॉइंट में दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तुम्हें जब पढ़ना है पढ़ लेना। अगली बात करते हैं भाई कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर क्या होता है। देखो भाई, अगर तुम्हें आसान सी भाषा बोलना है कि मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, ठीक, तो अगर मैं सिंपली बोलूं, मिश्रण भाई वो चीज है जिसको मैंने सिंपली जो कुछ दो चीज मिला दी, ठीक है। दो चीज ली मैंने, कोई मान लो रेता लिया, बालू लिया, दोनों को मैंने मिला दिया, इसे मिश्रण बोलेंगे। लेकिन यौगिक कुछ ऐसी चीज जो प्राकृतिक रूप से है, जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन लगे, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ है, ये यौगिक है, कंपाउंड है। तो ये तुम्हारे हो गए जो जो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, ये जिसको हमने खुद बनाया जोड़ के। तो मिश्रण और जो यौगिक है, इसमें अंतर के बारे में देखते हैं भाई कि क्या क्या अंतर है इसमें। पहला, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, जिसमें जो भी तत्व होते हैं वो यौगिक है, इसको कुछ नया मिश्रण बनाने मतलब कि ना मिश्रण बनाने के मिलते हैं, कुछ ना एक मिश्रण बनता है, बस मिक्स कर दिया उसको। दूसरा, वही कह रही है कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, जो चीज मिक्स किया वही रहेगा उसके अंदर। दूसरा, जिसका जो पहला पॉइंट है, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो भाई, मान लो कि कार्बन लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया, तो भाई क्या बन गया, बस कार्बन डाइऑक्साइड का नया पदार्थ बन गया। लेकिन यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं बन रहा होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास अभी देखो कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, ठीक, संघटक परिवर्तनीय होते हैं, इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ परिवर्तन हो जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है भाई, हमेशा क्या है कि नया पदार्थ बनेगा जरूर, और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। देखो, इसमें हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है भाई। इस पॉइंट के बाद तो डिटेल में पढ़ना है, तो चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड हो गया, चैप्टर फोर्थ हो गया, इससे भाई बहुत पढ़ेंगे चैप्टर इसके बारे में। होता है ना कि जैसे कार्बन है तो कितना कार्बन ले, ऑक्सीजन है तो कितना ऑक्सीजन ले, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन पाए, ठीक। भाई अगली बात करते हैं कि मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। मिश्रण में जो चीज मैंने मिलाई है वो अपना रंग दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज या अपने लक्षण या फिर जो उनके जो गुणधर्म है उनको दिखाते जरूर है। और लेकिन इसमें नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जो नया पदार्थ बनेगा वो पुराने दोनों पदार्थ से पूरा अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये गैस है, ठीक है, ये उसका अभी एक सॉलिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, मतलब कि ये तुम्हारा ठोस तरफ गैस किसी भी रूप में होगा। लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे ये सिर्फ गैस बनेगा, ठीक है, वो भी एकदम अलग से गैस होती है। सुनो अगला, चौथा, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जिन चीजों को मिलाया है उसको हम आसानी से भाई अलग कर सकते हैं। मतलब मैं दो चीज मिला दी, ठीक है, तो दो चीजें मैंने मिलाई, तीसरी चीज बनाई, मैं जब चाहूं इस तीसरी चीज को दोबारा से चेंज करके अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है। चौथा भाई इसमें है कि घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। देखो, इसको किसी रासायनिक या फिर विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, ठीक। पांचवा उदाहरण मानो भाई, लोहा तथा गंधक का मिश्रण भाई, लोहा ले लो, ठीक, और कोई सा दूसरा चूरा ले लो, दोनों को मैंने मिलाया, ठीक, इसका मिश्रण। अगली बात करें भाई इसमें उदाहरण, गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। देखो, यहाँ पे गंधक ने और लोहा ने दोनों मिले, उन्होंने क्या बनाया भाई, उन्होंने आयरन सल्फाइड बनाया। लेकिन अगर इसकी बात कर दें तो लोहा और गंधक इनको सिर्फ मिक्स कर दिया गया है। देखो भाई, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, मैं तुम्हें इसका चैप्टर फर्स्ट करवा दिया है, ठीक है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए, चैप्टर सेकंड है, ठीक है, ये अभी हो गया। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास होगी वो चैप्टर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की होगी। देखो भाई, तुम्हें सिंपली ना जब भी तुम एग्जाम दे रहे हो, कभी भी एग्जाम दे रहे हो, जितनी वीडियो है सबको देख लो, तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे आसानी से कवर हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके आगे जितनी वीडियो है ना,
जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो सारे करवाए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी मैंने कवर किया, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने वो सारे सारे मैंने करवा रखे हैं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।